हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम TIFR दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसकी इमेज आपको दिख रही है। सो ये मेन कैंपस है। सो बेसिकली इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं फॉर PhD एज वेल एज फॉर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। उसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसा अभी बोला कि देखिए TIFR के जो कैंपस है वो यस मुंबई कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है, ऑल्सो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, सो इन सभी के लिए नोटिफिकेशन आए हुए हैं। अब किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आया है और वो जो सब्जेक्ट है वो किस किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए एंड आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। कोई आपके सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है चैनल पे विजिट या फिर आपने पहले विजिट किया है बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो TIFR के बारे में आई डोंट थिंक इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। यू ऑल नो अबाउट TIFR, कितना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये। एंड बाकी आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। राइट, इट वाज फाउंडेड बाय द डिस्टिंग्विश्ड इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है, सो एनीवेज आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा अबाउट TIFR। देन हमें मेनली ओपन करना है GS22 वाला सेक्शन, ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस। सो ये है पर्टिकुलर वेबसाइट, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप उसे देख सकते हैं, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ओपन किया है पोर्टल, ये है TIFR के अबाउट का सेक्शन। जैसे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अबाउट TIFR दिख रहा है। सो ये वाला ओपन किया है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमें देखनी है PhD की नोटिफिकेशन। सो वो हमें GS 2022 के इस पर्टिकुलर ऑप्शन से मिलेगी। सो पहले होम है तो इसमें आपको पता है ओवरव्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड स्ट्रांगली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, बट हम इसे सेपरेटली देखेंगे। सो इसलिए हम सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट डेट्स ओपन करेंगे। सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम 8th of October 2021 एंड लास्ट डेट है 7th of November 2021। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो PhD में, इंटीग्रेटेड MSc PhD में, या फिर कुछ कोर्सेज, आई थिंक बायोलॉजी के कुछ कोर्सेज के लिए कुछ इंस्टीट्यूट में MSc प्रोग्राम भी अवेलेबल है। सो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट प्लीज 7 नवंबर से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा, नेशन वाइड होगा। सो यस, आपको अलग अलग सेंटर्स देखने को मिलेंगे। 12th of December 2021 संडे ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा एंड इसके हॉल टिकट्स आपको 22nd of November 2021 से मिल जाएंगे। ऑल्सो देखिए, सिस्टम साइंस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशंस एंड मशीन लर्निंग, सो ये जो प्रोग्राम है इसके लिए गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशंस होंगे और वो ओपन होगा 31st of January 2022 से। ठीक है, 31 जनवरी 2022 नेक्स्ट ईयर। सो तब ओपन होगा। तो अगर आप में इसको इंटरेस्टेड हो तो आप उसे तब देखिएगा। अभी ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। राइट, सो अब हम सेम GS 2022 पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखिए टेस्ट टाइमिंग्स वगैरह हैं, बट सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, देन टेस्ट और सेंटर्स को भी देखेंगे। सबसे पहले है मैथमेटिक्स। सो अगर आप चाहें तो मैथमेटिक्स से PhD, इंटीग्रेटेड MSc PhD कर सकते हैं। सो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जो कि TIFR का मुंबई कैंपस है, वहाँ पे अवेलेबल है PhD और इंटीग्रेटेड MSc PhD दोनों। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक पोर्टल होगा इस पर्टिकुलर स्कूल का TIFR मुंबई के लिए। ओके, देन कैंप बेंगलुरु, दैट इज सेंटर फॉर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, कैंप बैंगलोर में है, बैंगलोर या बेंगलुरु, तो यहाँ पे है। एंड ये रही वेबसाइट, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। सो एक्चुअली आई विल ट्राई कि अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हुआ इनिशियली वीडियो का तो हम इसे देख लें, बट आपको अगर अप्लाई करना हो तो आप सेपरेटली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो देन नेक्स्ट है ICTS बैंगलोर, जहाँ पे सिर्फ PhD प्रोग्राम है। ठीक है, ओनली PhD प्रोग्राम इज अवेलेबल, नॉट इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। तो MSc PhD इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं है। सो ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज, ये रही वेबसाइट, डेडिकेटेड पोर्टल। देन फिजिक्स अवेलेबल है। सो फिजिक्स कहाँ है? TIFR मुंबई के ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप फिजिक्स से कर सकते हैं PhD या इंटीग्रेटेड PhD। डिपार्टमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड मटीरियल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स, एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, एंड डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ऑल अबव एट TIFR मुंबई कैंपस। एंड यहाँ पे आप विजिट करने के बाद इन डिपार्टमेंट्स की सेपरेट वेबसाइट्स पे भी विजिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट NCRA पुणे, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। नेक्स्ट TIFR हैदराबाद कैंपस, TIFR सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैदराबाद।
यहाँ पे थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज होगा या ये अवेलेबल है इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड, सो इसे चेक कर लीजिए। एंड नेक्स्ट लास्ट डिपार्टमेंट इंटरनेशनल या लास्ट सेंटर इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज ICTS, आप यहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है GTP प्रोग्राम। सो बेसिकली आई थिंक आप सभी ने सुना होगा इंडिया बेस्ड जो INO है, दैट इज न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। सो इनसे रिलेटेड है ये पर्टिकुलर एक लाइक नोट टाइप का है। सो जब आप अप्लाई करेंगे सो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं दे विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू बी कंसीडर्ड फॉर द GTP, दैट इज ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ INO। सो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये ऑप्शन मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस टाइम आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। बट हाँ, उससे पहले डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन और सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड यहाँ पे देखिए TIFR कैंपस मुंबई में भी अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज में PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD, एंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल इन TIFR सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। सो बेसिकली हैदराबाद कैंपस TIFR। देन नेक्स्ट है बायोलॉजी, जिसमें MSc भी अवेलेबल है, जैसा इनिशियली मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज TIFR मुंबई, यहाँ पे तीनों ही प्रोग्राम्स एंड MSc स्पेसिफिकली बायोलॉजी में अवेलेबल है। देन PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD इज ऑल्सो अवेलेबल, वेबसाइट सेपरेटली दी हुई है। देन नेक्स्ट इज NCBS बैंगलोर, सो या बेंगलुरु। सो ये रही वेबसाइट एंड यहाँ पे जो MSc है वो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में अवेलेबल है, एंड ऑल्सो PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD भी अवेलेबल है। नेक्स्ट TIFR हैदराबाद कैंपस, दैट इज TIFR सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, यहाँ पे MSc नहीं है, सिर्फ PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम इज अवेलेबल और आर अवेलेबल बिकॉज दो प्रोग्राम्स हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कुछ इश्यूज हैं, कोई क्वेरी है, सो पहले FAQs पढ़ लीजिएगा। ये स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए जो PhD और इंटीग्रेटेड PhD है उसके लिए है। सो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, इससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, ओके, या कंफ्यूजन अगर है तो वो भी क्लियर हो सकती है। नेक्स्ट कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज, जो कि सिर्फ TIFR मुंबई कैंपस के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है, सो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंस एजुकेशन, जो कि HBCSC दैट इज होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में अवेलेबल है। आप बाकी प्रोसीजर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट देखिए, टिपिकल कोर्स ड्यूरेशन है जो कि 5 इयर्स है फॉर PhD एंड 6 इयर्स है फॉर इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट और भी इंफॉर्मेशन है। सो GS 2022, हम अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिए, कुछ भी स्पेसिफिक मार्क्स एंड ऑल नहीं लिखा है, सिर्फ आपको बताया गया है कोर्सेज। सो इनमें से कोई क्वालिफाइंग डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल होंगे। जैसे मैथ्स में PhD के लिए MA MSc MMath MStat ME MTech लिखा है, देखिए मार्क्स नहीं मेंशन है, ठीक है। सेम PhD इंटीग्रेटेड PhD के लिए, देन फिजिक्स के लिए भी आप देख सकते हैं। बट हाँ, ये जो क्राइटेरिया लिखा है इसे देखिएगा, जैसे कुछ में इसमें ही देख लीजिए आप, फिजिक्स के लिए लिखा हुआ है PhD में ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 5 इयर्स। तो या तो MSc की हो या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, और वो भी 5 इयर्स से कम टोटल ड्यूरेशन हो। तो जैसे होता है 10+2+3 A+2 एक्सेट्रा, तो वो ड्यूरेशन आप फॉलो करते हो। देन IPhD के लिए सब कोर्सेज लिखे हुए हैं, डिग्रीज लिखी हुई हैं, एंड ऑल्सो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, तो इसे चेक कर लीजिएगा। देन सेम केमिस्ट्री के लिए भी है, मार्क्स तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। एंड वन मोर थिंग, देखिए IPhD के बाद यहाँ पे लिखा है दैट कैंडिडेट जिनके पास BE BTech डिग्री है, अगर वो PhD प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो उन्हें एक ऑप्शनल उन्हें एक चांस मिलेगा, अगर आप एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते होंगे तो आपको MSc डिग्री भी मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बायोलॉजी है, सो इसके लिए लिखा हुआ है दैट इज बायोलॉजी स्ट्रीम या डिसिप्लिन के लिए दैट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट मार्क्स, CV, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड साइंटिफिक राइटअप। सो आई एम नॉट श्योर कि अभी आपको सबमिट करना है या नहीं, बट लिखा है, सो राइटअप पे भी बेस्ड होगा आपका सिलेक्शन, राइट। देन फॉर PhD यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है, जैसे कि सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, अगर आप नॉन बायोलॉजी अलाइड डिसिप्लिन से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप MSc बायोलॉजी में करना चाहते हो, आप नॉन बायोलॉजी अलाइड सब्जेक्ट से आप MSc हैं, जैसे MSc फिजिक्स है, बट अगर आप चाहते हो MSc करना बायोलॉजी में, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप IPhD में एनरोल हो सकते हैं। तो आप MSc कम PhD दोनों ही कोर्सेज कर लेंगे बायोलॉजी में। नेक्स्ट IPhD और MSc के लिए है। देन MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के लिए, इसमें 50% मार्क्स का है क्राइटेरिया। देन कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज है एंड यस, तो ये ओवरऑल है। इसमें देखिए बहुत स्पेसिफिकली मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट है, गेट की या नहीं है, नेट की है या नहीं है, ये सारी बातें कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप जब एक बार वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो उसमें चेक ज़रूर कर लीजिएगा। देन फेलोशिप की बात हम करते हैं। सो वेट, यस GS 2022 हमने एलिजिबिलिटी देखी। देन फेलोशिप, सो यस फेलोशिप अवेलेबल है सभी स्टूडेंट्स के
लिए। सो फॉर PhD यू विल रिसीव मंथली फेलोशिप ऑफ ₹31,000 एंड वन मोर थिंग कि देखिए हर इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT की हम बात करते हैं, सो 31,000 ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होता है, 4 ही होता है और बाकी डिफरेंट आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो सब ऐड होते हैं, ठीक है। बट हाँ 31,000 इज लाइक वो फिक्स्ड जो होता है अमाउंट वो है, तो प्लस हमेशा इससे ज़्यादा ही होता है। देन 35,000 को तक एनहांस कर दिया जाता है। For IPhD, students will receive a monthly fellowship of 21,000 per month plus accommodation, HRA, etc. for the first year, and then उसके बाद से आपको 31,000 per month मिलेगा, and then it will further raise to 35,000 per month after registration for PhD. Then for MSc as well, you will receive a fellowship. So you will receive a monthly fellowship of ₹16,000 plus HRA, and for MSc in Wildlife Biology and Conservation, you will receive a fixed monthly fellowship of 12,000. तो ये fixed 12,000 यहाँ पे HRA ऐड नहीं होगा, right? And एकोमोडेशन भी मिलेगा PhD और IPhD स्टूडेंट्स को नॉमिनल कॉस्ट पे। देन ये प्रोविजनल एडमिशन से रिलेटेड है, सो आप फाइनल एग्जामिनेशन लाइक रिजल्ट नहीं आया अभी, आप अपियरिंग है, सो आपके लिए है, प्लीज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उसे देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए GS 2022 और भी सारी ही इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट मी इम्पॉर्टेंट है। फेलोशिप हमने देख लिया है, हमने देन एलिजिबिलिटी देखा, सेंटर्स की हम बात करते हैं, सो सारे ही मेजर सिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, देन विजयवाड़ा इन विशाखापट्टनम, सो आंध्र प्रदेश के 3 मेजर सिटीज़। नेक्स्ट गुवाहाटी इन असम, देन पटना, भिलाई, दिल्ली, अहमदाबाद, देन मंडी, जम्मू, श्रीनगर, जमशेदपुर, बेंगलुरु, मैंगलोर, कोची, कोझिकोड, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, भुवनेश्वर, अमृतसर, देन चंडीगढ़, जालंधर, देन जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, हैदराबाद, अगरतला, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, हल्द्वानी, बुर्दवन, खड़गपुर एंड कोलकाता। सो ये मेजर सिटीज हैं। स्पेसिफिक जो आपका सेंटर होगा वो आपको हॉल टिकट से पता चलेगा। देन GS 2022 टाइमिंग्स की बात करते हैं। सो 2 शिफ्ट्स हैं, 2 सेशन है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। सो मॉर्निंग की टाइमिंग फ्रॉम 9:30 AM to 12:30 PM ये रहेंगे आपके सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS एंड बायोलॉजी। ये पेपर्स मॉर्निंग सेशन के लिए है। एंड देन फॉर आफ्टरनून सेशन बायोलॉजी एंड मैथ्स, बायोलॉजी में 2:30 PM to 4:30 PM एंड फॉर मैथ्स टाइमिंग्स आर 2:30 PM to 5:30 PM। डेट ऑलरेडी बता दिया है 12 दिसंबर 2021। देन GS 2022 में और भी ऑप्शंस हैं, so इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आई मीन ऑब्वियसली एज आई ऑलरेडी मेंशन कि सारी ही जो इंस्ट्रक्शंस है, इन्फॉर्मेशंस है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर है, सो सैम्पल पेपर्स और सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो GS 2021 के पेपर्स, देन GS 2020, 2019, 2018 ये सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। सो आप चेक कर लीजिएगा पहले, एंड इसके बाद आप अगर सेटिस्फाइड हो कि येस यू वांट टू अप्लाई, सो गो फॉर इट, अप्लाई कीजिए। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो है, सो यस ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मैथ्स से रिलेटेड, फिजिक्स और केमिस्ट्री, CS से रिलेटेड इशूज़ है, सो ये है ईमेल ID एंड यहाँ पे है नंबर्स। देन फॉर बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन ये है एडमिशन सेक्शन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फॉर साइंस एजुकेशन here are the contact details, okay। and yes, Sunday, Saturday and holidays पे क्लोज रहता है, एंड वर्किंग आवर्स दैट इज 9 AM to 5:30 PM तक आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। कोई इशू है, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड yes, that is it. Subscribe the channel. Thank you so much for watching.